से ना रुके हम, मर्जी से चले हम, बादल सा गरजे हम, सावन सा बरसे हम, सूरज सा चमके हम, स्कूल चले हम, स्कूल चले हम। स्टूडेंट्स, वेलकम इन अनएस्क्यूफाइटी क्लासेस। आज हम सेशन 16 स्टार्ट करने जा रहे हैं। जो हमारा सेशन 16 है दैट इज रिगार्डिंग द रिव्यू टैब से रिगार्डिंग है। तो अभी तक हमने अलग अलग जैसे टैब्स यूज किए, जैसे होम, इंसर्ट, डिजाइन, पेज लेआउट, रेफरेंसेस, मेलिंग। नाउ अब हम किसका यूज करते हैं? रिव्यू। अच्छा, रिव्यू का मीनिंग क्या होता है कि किसी भी चीज को दोबारा से चेक करना कि उसमें कोई एरर तो नहीं है। इट मीन्स फाइंड आउट द एरर। एरर को अगर जैसे हमें सर्च आउट करना है तो हम किसका यूज करेंगे? रिव्यू का यूज करते हैं। तो इसमें पहला टॉपिक है बेसिकली स्पेलिंग एंड ग्रामर चेकिंग। स्पेलिंग एंड ग्रामर चेकिंग, ठीक है। जैसे कोई भी लैंग्वेज आप यूज करते हैं तो हर लैंग्वेज में बेसिकली दो तरह की गलतियां होती हैं, एक स्पेलिंग मिस्टेक होती हैं और एक ग्रामर मिस्टेक होती हैं। स्पेलिंग मिस्टेक का मीनिंग क्या होता है? कोई भी एक वर्ड है, ए वर्ड दैट नॉट प्रेजेंट इन कंप्यूटर डिक्शनरी, यानी कोई भी एक ऐसा वर्ड जो कंप्यूटर की डिक्शनरी में नहीं है, तो इट मीन्स वो जो मिस्टेक आएगी वो मिस्टेक कौन सी मिस्टेक होगी? स्पेलिंग मिस्टेक होगी। जैसे कोई भी नेम हो गया, एनी नेम है, सिटी नेम है, ठीक है। तो यहाँ पे जो मिस्टेक आपके पास से होगी वो बेसिकली किस टाइप की मिस्टेक हो जाएगी? स्पेलिंग मिस्टेक हो जाएगी। या कोई भी वर्ड जो डिक्शनरी में मतलब आपने गलत टाइप कर दिया तो वो वर्ड एरर के रूप में शो कर देगा, ठीक है। तो ये कैसे इंडिकेट होता है? इट इंडिकेट्स विद ए वेरी अंडरलाइन टू वर्ड, मतलब ये वर्ड के नीचे एक वेवी लाइन यूज कर देता है, तो इट मीन्स वो वर्ड कौन सा वर्ड हो गया आपके पास? मिस्टेक, स्पेलिंग मिस्टेक हो गया, ठीक है। ऐसे दूसरा मिस्टेक होता है दैट इज कॉल्ड ग्रामर मिस्टेक। ग्रामर मिस्टेक का मीनिंग कोई भी एक वर्ड है, कोई भी एक सेंटेंस है या कोई वर्ड है जिसमें आपने बेसिकली ग्रामेटिकल रूल को फॉलो नहीं किया। इफ वी नॉट फॉलो ग्रामर रूल्स देन it indicates a very green line under that word or sentence। मतलब उस वर्ड या उसके नीचे क्या आ जाएगा आपके पास? बेसिकली एक ग्रीन लाइन इंडिकेट हो जाती है। तो वो मिस्टेक कौन सी मिस्टेक हो जाएगी? ग्रामर मिस्टेक हो जाती है, ठीक है। नाउ पॉइंट आता है हाउ टू करेक्ट इट। इसको ठीक कैसे करेंगे? हाउ टू करेक्ट इट। तो ठीक कैसे करते हैं? बेसिकली जैसे लाइक ये आपके पास अलग अलग टाइप की मिस्टेक्स हो गई। नाउ हाउ टू करेक्ट इट में या तो प्रेस क्या करेंगे? F7 की प्रेस करो और रिव्यू टैब में जाके गो टू द रिव्यू, और इसमें पहला ही ऑप्शन आता है स्पेलिंग एंड ग्रामर चेकिंग। ओके, तो एक विंडो आपके पास से हो जाएगी, उस विंडो में जाकर के आप ये चीजें यूज कर सकते हैं। तो कहाँ पे जाओगे? रिव्यू टैब में जाइए और यहाँ पे एक ऑप्शन आ जाएगा स्पेलिंग एंड ग्रामर चेकिंग, ठीक है। स्पेलिंग एंड ग्रामर चेकिंग में जाकर के आपके पास जो जो मिस्टेक वर्ड है, जैसे ग्रामर है, तो यहाँ पे आपके पास अब देखिए यहाँ पे एक स्पेलिंग मिस्टेक से हो गया, जिसमें ऑप्शन हैं लाइक इग्नोर, इग्नोर ऑल या ऐड, ठीक है। नीचे ऑप्शन है चेंज और चेंज ऑल। इग्नोर का मीनिंग क्या होता है कि कोई मिस्टेक आपके पास है, स्क्रीन पे नजर आ रही है, लेकिन हम उसको हम करेक्ट नहीं करना चाहते, एज इट इज रखना चाहते हैं, देन वी गो टू द आपके पास इग्नोर ऑप्शन आएगा। इग्नोर ऑल का मीनिंग क्या होता है कि अगर सेम वर्ड मल्टी टाइम रिपीट हुआ है तो आप उसको इग्नोर ऑल कर सकते हैं कि सभी जगह से वो मिस्टेक्स क्या हो जाएंगी? रिमूव हो जाएंगी, ठीक है। चेंज का मीनिंग किसी भी वर्ड को हम उसकी जगह कोई भी वर्ड आपको जो करेक्ट लगता है उसको सिलेक्ट करके चेंज कर सकते हैं। चेंज ऑल का मीनिंग वही सेम कि आप मल्टी टाइम्स एक ही वर्ड अगर रिपीट हो रहा है तो उसको एक साथ चेंज कर सकते हो। ऐड मीन्स क्या होता है? ऐड टू द कंप्यूटर डिक्शनरी। अगर कोई भी वर्ड आपको लगता है कि ये वर्ड बार बार रिपीट हो रहा है, जैसे कोई नाम हो गया है, सिटी नेम हो गया, तो आप उस वर्ड को डिक्शनरी में ऐड भी कर सकते हैं। तो ऑप्शन क्या आ जाएगा? ऐड, ठीक है। नाउ अब जैसे मान लो ये ग्रामर वर्ड है, अगर ये जैसे 2 या 3 बार जैसे रिपीट हुआ है तो आप इसको चेंज ऑल कर दोगे। चेंज ऑल करने का मतलब अगर वो सेम टाइप का वर्ड है तो वो हर जगह क्या हो जाएगा? ठीक हो जाएगा। चेकिंग, चेकिंग में वर्ड आपको लगता है तो इसको चेंज कर दीजिए यहाँ से, देन ये ऑल करेक्ट हो गया। जैसे स्पेस की प्रॉब्लम है, चेंज कर दीजिए। देन आफ्टर ग्रामर अगेन आ गया, क्योंकि जी कैपिटल लेटर में था तो अगेन क्या करोगे? चेंज, स्पेस, चेंज,
और रिव्यू ये आपके पास स्पेस की प्रॉब्लम है तो चेंज कर दिया। इस तरीके से सारे ऑप्शंस आपने एक साथ क्या कर दिए यहाँ पे ठीक कर दिए हैं। जैसे बहुत सारे वर्ड ऐसे हैं जैसे जो इंग्लिश यूज होती है, जैसे दो तरह की इंग्लिश आती है जिसको हम नॉर्मल बोलने और लिखने में यूज करते हैं। जो आपकी बुक्स वगैरह में जो इंग्लिश यूज होती है दैट इज अ यूके इंग्लिश। मतलब दो तरह की इंग्लिश ऑल ओवर वर्ल्ड लेवल पे यूज होती है, एक यूके इंग्लिश और एक यूएसए इंग्लिश। ठीक है, तो बहुत सारे वर्ड ऐसे हैं जो आपके पास बेसिकली यूके में अलग तरीके से लिखे जाते हैं, यूएसए में अलग स्पेलिंग है उनकी। जैसे कलर है, तो कलर जो वर्ड है जैसे COLOR दैट इज अ वर्ड ऑफ यूएसए इंग्लिश, लेकिन एक्चुअल में यूके में जो हम कलर यूज करते हैं दैट इज स्पेलिंग इज COLOUR। करेक्ट है। तो नाउ अब हम इसको क्या कर सकते हैं कि कोई भी वर्ड जो आपका इस टाइप का है तो उसको ऐड टू डिक्शनरी भी कर सकते हैं कि अगर डिक्शनरी में ऐड करना चाहे तो उस वर्ड को क्या यूज कर सकते हैं, डिक्शनरी में ऐड कर सकते हैं। जैसे कोई भी वर्ड आपका ऐसा लगता है कि जैसे ये वर्ड आपको, जैसे ऑर्गेनाइजेशन क्या स्पेलिंग होती है, ORGANISATION। ठीक है, तो इसमें जो हमने इंग्लिश ले रखी है वो बेसिकली यूके इंग्लिश डाली हुई है तो स्पेलिंग करेक्ट दिखाएगा। अदरवाइज जैसे कुछ सिस्टम्स ऐसे हैं जिसमें यूएसए इंग्लिश अगर आपने सेलेक्ट कर रखे तो यहाँ पे वो क्या दिखा देगा, उस जगह मिस्टेक नजर आ जाएगी आपको। करेक्ट, तो इस तरीके से आप स्पेलिंग एंड ग्रामर चेक का यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन इज ऐड टू डिक्शनरी। ऐड टू डिक्शनरी का मीनिंग क्या होता है, कोई भी वर्ड ऐसा है जिसको आप डिक्शनरी में ऐड करना चाहें तो ऐड कर सकते हैं। वी कैन ऐड एनी वर्ड इनटू कंप्यूटर डिक्शनरी। ओके, नेक्स्ट वन ऑप्शन है जैसे ऑटो करेक्ट। अगला ऑप्शन कौन सा हो गया, ऑटो करेक्ट। ऑटो करेक्ट क्या होता है, इट ऑटोमेटिकली करेक्ट मिसस्पेल्ड वर्ड। मतलब जो भी वर्ड गलत टाइप करते हो तो वो ऑटोमेटिकली करेक्ट हो जाएगा, बट दैट वर्ड ऐड इन ऑटो करेक्ट लिस्ट। मतलब वर्ड कहां पे होना चाहिए, ऑटो करेक्ट की लिस्ट में होना चाहिए। जैसे आपके पास डिक्शनरी है ऐसे सेम ऑटो करेक्ट की भी एक लिस्ट बनेगी, उस लिस्ट में अगर वो वर्ड है तो वो ऑटोमेटिकली करेक्ट हो जाएगा, अदरवाइज करेक्ट नहीं होगा। ठीक है, तो किस तरीके से ऐड कर सकते हैं, तो गो टू द फाइल ऑप्शन। फाइल में जाकर के एक ऑप्शन आता है ऑप्शंस। फाइल में जाके ऑप्शंस, यहाँ पे एक प्रूफिंग ऑप्शन आएगा और यहाँ पे एक ऑप्शन आता है ऑटो करेक्ट ऑप्शंस। मतलब फाइल ऑप्शंस और इसमें कौन सा ऑप्शन मिलेगा, प्रूफिंग में ऑटो करेक्ट ऑप्शंस। अब यहाँ पे दो ऑप्शन आगे देखो, एक रिप्लेस और एक विद। मतलब किस वर्ड को किसके साथ हमें चेंज करना है। जैसे मान लीजिए आपने एक वर्ड डाल दिया THAS, कि अगर जैसे हम THAS लिखते हैं तो वहां पे दिस हो जाना चाहिए। तो जहां पे भी THAS लिखते हैं तो वर्ड क्या हो जाना चाहिए वहां पे, दिस। ऐसे कोई भी वर्ड को ऐड कर सकते हो आप। अब जैसे ही आप यहाँ पे टाइप करोगे THAS तो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, दिस हो जाएगा। तो ये ऑटोमेटिकली करेक्ट हो जाता है जो भी वर्ड आप गलत टाइप करते हो। ओके स्टूडेंट, तो दैट इज अवर सेशन नंबर 16। तो प्लीज आप इनके अच्छे से प्रैक्टिस जरूर किया करें और चैनल जो है उसको सब्सक्राइब करते रहें और आप अपने जो फ्रेंड सर्किल है उसमें चैनल्स को आप डिस्ट्रीब्यूट करें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इसका बेनिफिट उठा सकें, क्योंकि हमारी जो कंप्यूटर क्लासेस हैं ये फ्री ऑफ कॉस्ट आप इसका बेनिफिट उठा सकते हैं। ओके स्टूडेंट, दैट इज अवर सेशन नंबर 16।